होने ही वाला है और सभी गणमान्य जो मेहमान है वो पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इसी के साथ ही नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मोहन यादव। और ये तस्वीर, अब 2 डिप्टी सीएम की बारी है शपथ लेने की। और कहीं ना कहीं अब मोहन यादव के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पयोधी, लाडली बहना योजना जो है उसकी सहायता राशि भी 3000 बढ़ाई जानी है, वो बढ़ाई जानी है। उसी के साथ ही ओबीसी चेहरा है, तो उन समाज को भी बहुत उम्मीद होगी इनसे कि चलिए हमारे समाज से कोई मुख्यमंत्री बना है अगर, और इतना बड़ा फैसला लिया गया है, तो देखिए इसी के दिशा में आगे क्या काम करना होगा। हालांकि ओबीसी चेहरा शिवराज सिंह चौहान, और अभी ओबीसी प्रतिनिधित्व का जिक्र लगातार राहुल गांधी कई रैलियों में कर रहे थे और उससे पहले ही बीजेपी ने उसको साथ दिया वोट बैंक को। हालांकि इनके लिए कैसा होगा इस पूरे कार्यभार को संभालना। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने जहां पर इस राज्य को लाकर खड़ा कर दिया है, उसके बाद से इसका सुचारू संचालन आसान होगा। बहुत चुनौतियां बहुत ज्यादा जो शिवराज सिंह के समय पर थी वो मोहन यादव के लिए नहीं होने वाली है, ये तो देखिए तय है। प्रधानमंत्री से अब मिलते हुए और ये आप पीछे बैनर देखिए ना, जेपी नड्डा का है, मोहन यादव है, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, वो 4 चेहरे। आज हालांकि मोहन यादव का दिन है और इसीलिए ये जो मंच खासतौर पर आप देख रहे हैं, इस वक्त मंच पर मौजूद आप मोहन यादव को प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ देख रहे हैं। हालांकि ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल के तहत, क्योंकि राज्यपाल शपथ दिलाते हैं पद और गोपनीयता की, और वो व्यक्ति जो नव निर्वाचित होता है वो उस शपथ को ग्रहण करता है। प्रधानमंत्री अब देखिए डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हाँ, अब मेरे ख्याल से ये जगदीश देवड़ा हैं ज्योति, अगर मैं देख पा रही हूँ तो, जितना मैं समझ पा रही हूँ। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जो शपथ ले चुके हैं पद और गोपनीयता के उप मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश के, और जैसा हमने आपको बताया बहुत कद्दावर नेता वो रहे हैं। शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में कई बड़े पद वो संभाल चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है, वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और साथ ही उनका अपना एक कैडर है। ये मत भूलिए, उनका अपना एक कैडर होने का मतलब है
सीधे तौर पर उनके समर्थकों का जो इस वक्त साथ न केवल देवड़ा को मिला है बल्कि मोदी सरकार को मिला है, और इसमें जो इसका असर 2024 के इलेक्शन में होने वाला है आप उसे भी मार्क कर लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण। छात्र राजनीति से इन्होंने शुरुआत की थी और उस समय भी उनका काफी नाम हुआ करता था। एमए इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया है और जैसा कि आपने जिक्र कर ही दिया है कि शिवराज मंत्रिमंडल में कई अहम पद उन्होंने संभाले हैं। इसके अलावा ये अभी हाल ही में बल्हारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री से देखिए मिलते हुए भी। अब अगला चेहरा जो आएगा वो राजेंद्र शुक्ल का आएगा। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शुक्ल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई है और इसी के साथ ही ये दूसरे डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त वो जो छात्र संघ था उसके अध्यक्ष भी बने थे। वहीं से फिर एक राजनीति की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि अभी हाल ही में जब अगाड़ी जातियों का, अगाड़ी समुदाय का समर्थन मिला है शिवराज सिंह चौहान को, जब कमलनाथ की सरकार गिरी और उन्होंने बनाया, यही कारण था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ओबीसी खेमे में और पिछड़े वर्ग में नाराजगी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ओबीसी चेहरा, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान थे, अब मोहन यादव हैं, उसे बरकरार रखते हुए लेकिन एक ब्राह्मण चेहरे को उप मुख्यमंत्री का पद दे देना। किसान परिवार से वो आते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और आप समझिए कि कैसे कृषि प्रधान जब राज्य हम किसी को कहते हैं तो ये पूरा निर्भर करता है वहाँ के किसानों पर, वहाँ की खेती पर। और मध्य प्रदेश जिस लिए सबसे ज्यादा हर न केवल देश में बल्कि विदेश में भी इसी बात को लेकर चर्चा में रहा है, कितने पुरस्कार मध्य प्रदेश जीत चुका है। तो अब ऐसी मध्य